कोई नहीं आता तो लौट करके माँ यशोदा के आंगन में आकर के जवाब देते कि मैया कन्हैया आज भी नहीं आया, मैया कन्हैया आज भी ना आया। लेकिन मैया की तो दशाई बुरी हो गई थी, माँ आंखों से अंधी हो गई थी पुत्र की याद में। लेकिन भगवान श्याम सुंदर को अवश्य जाना था वहां पर, अगर नहीं जाते तो मामा कंस का वध कैसे कर पाते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय भगवत प्रेमी, जिस वक्त उद्धव घमंड में चकनाचूर रथ पर सवार होकर के आज वृंदावन की ओर अपने रथ को हाँक दिया है उद्धव ने और जा रहे हैं। अरे नहीं पलकी देर लगाई, वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव रथ पर सवार होकर के और वृंदावन की पावन भूमि की तरफ चल दिए हैं। कहने लगे अभी गया और गोपी ग्वाल ग्वाल वाले ही तो हैं, ग्वालिया गंवार किया जाने भक्ति शक्ति। अरे अभी उन्हें समझा करके आता हूं। गए और जैसे ही ग्वाल वालों ने दूर से देखा कि कोई एक रथ आ रहा है, ऊपर से पीतांबर और देख लिया। जैसे ही उन्होंने देखा लगता है कन्हैया आ रहा है, मेरा श्याम आ रहा है। जो सभी ग्वाल वालों ने देखा, ये देख करके मन में विचार करने लगे। देखना भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति हुआ करती है कि इंसान पागलपन का शिकार हो जाता है। अक्सर करके आपने देखा होगा, चाहे वो भगवान की भक्ति में हो, जैसे कि प्रमाण मीरा का मिल जाता है। इसे लोग पागल समझते थे, ये तो पागल हो चुकी है, ये तो पागल हो गई है। लेकिन मीरा को पागलपन अगर था तो भगवान श्याम सुंदर का था। और यही पागलपन देखा होगा आपने, पति अगर खूब चाहने वाला हो पत्नी को और कोई खटपट होने की वजह से और उसने तलाक ले ली हो और वो चली गई हो, तो आज भी वो पति पत्नी की विरह व्यासना में पागल होकर के बहुत सारे घूमते हैं, जो कि आज हॉस्पिटलों में मिलते हैं। बहुत सारे प्रमाण मिल जाते हैं। चाहे वो आप इन हार्ड मांस के पुतलों के लिए पागल हो जाओ या फिर परमपिता परमात्मा के लिए पागल हो जाओ, अंतर दोनों में अलग अलग है। अगर हार्ड मांस के पुतलों के लिए पागल होंगे तो इसकी दवाई मिल सकती है, लेकिन अगर परमपिता परमात्मा के लिए अगर पागल हो गए तो इसकी दवाई बड़ी मुश्किल से है। जब तक वो पूरा वैद्य बन करके नहीं आएगा तब तक तुम्हें दवा नहीं मिल सकती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा को भी यही हुआ था, राधा को भी इसी तरह का पागलपन था। आज
वो तो ये समझ रहे थे कि मैं भगवान श्याम सुंदर का जितना करीबी हूँ, मित्र हूँ, भक्त हूँ, मेरे सिवाय कोई और नहीं है। और भगवान श्याम सुंदर को भी ये दिखाना था कि उधर तुमसे तो ना जाने कितने आगे वो ग्वारिया कमार हैं, जाकर के आज उनके दर्शन करके आओ। आज दूर से आते हुए देखा तो एक ग्वाला बोलो भैया अब देखो कन्हैया आया, और मैं जाते कितना छुट्टी कर देंगे, अलग है जाएंगे, बोलेंगे ना मैं बोलूंगा ना, जब झूठ कटा में छुप जा रहा हूँ और कह रही हो वो ना रहो, वो मरेगा, वो तेरी याद में चलोगो, ऐसे कह रही है। फिर देखिए कन्हैया कितना रोवे वो, ये कल्पना कर रहे हैं दूर से, अभी तक वो नजदीक में नहीं आए हैं, ये कल्पना कर रहे हैं। सखियां अगर जल भरने के लिए चली जाती हैं, जल भरती हैं, तो जैसे ही गागर को अंदर लटकाती हैं कुआं के नीचे, तो कभी गागर लटकी की लटकी रह जाती है, रस्सी हाथ में है तो हाथ में रह जाती है, टकटकी लगा करके वो उधर ही भगवान श्याम सुंदर की राह को तकती रहती हैं। जब श्याम सुंदर नहीं आते हैं तो फिर लौट करके घर आ जाती हैं। यही दशा थी। ये पागलपन अगर परमात्मा का इंसान पर चढ़ जाए तो मुझे नहीं लगता कि परमात्मा आके दर्शन नहीं देंगे। पहले भी दिए थे और आज भी दिए हैं और आगे भी देंगे, लेकिन आपको उस भक्ति का पागलपन करना पड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर भी इस बात को कहते हैं कि इंसान दो तरह की भक्ति करता है, एक दिखावा जिसे बोलते हैं पीतांबर धारण कर लिया, कंठी माला गले में डाल ली, तिलक लगा लिया और दिखावा कर रहा है जी हम 3 टाइम पर भजन करते हैं परमात्मा। भगवान कहते हैं ये भक्ति में जो तू मिला रहा है ना मिलावट, ये मिलावट पसंद नहीं है। तू 3 समय मत भजन कर, अगर तुझे भजन करना है तो एक पल के लिए बैठ जा, 2 मिनट ही सही, लेकिन जिस वक्त तू भजन कर उस वक्त दुनिया को भूल जा। अगर तू भजन कर रहा है मेरा, तो मेरा अगर भजन कर रहा है तो तू 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे मत बैठ, 2 मिनट बैठ। अगर 2 मिनट बैठ तो दुनिया को भूल जा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी तरह से जैसे ही वो नजदीक में आए, आकर के देखा कि वो भगवान श्याम सुंदर नहीं है, रथ पर तो कोई और सवार है। रथ पर कोई और सवार। आज रथ पर सवार पूछने लगे हैं सभी ग्वाल वाल, आप कौन हैं, कहां से आए? मैं मथुरा नगरी से। जरूर कन्हैया ने आपको भेजा होगा। जवाब दिया हाँ, हम समझ सकते हैं वो खुद नहीं आएगा, जरूर किसी न किसी को भेजेगा। और सुनो, अब आप तो आ गए हो, लेकिन यहां से वापस चले जाओ। क्यों? क्योंकि आपसे कोई भी माँ यशोदा से लेकर के, नंद से लेकर के, गैया बछड़ों से लेकर के, सभी सखियों से लेकर के कोई भी बात नहीं करेगा। और अगर बात करेगा तो हो सकता है ऐसे शब्दों को बोल दे जो कि आपके हृदय को चीर करके पार हो जाए। अतिथि का अपमान करना भी गुनाह है, इसलिए आप यहाँ से ही वापस चले जाइए, भलाई इसी में है। और भगवान श्याम सुंदर को भेज देना। जवाब दिया है हम वापस नहीं जाएंगे। आप ये बताओ मैया यशोदा का घर किधर है? जवाब दिया मैया यशोदा का घर देखना चाहते हो? हाँ। ये जो पानी भरा हुआ जा रहा है ना, हाँ, ये पानी जहां पर खत्म होगा वही समझो
कि माँ यशोदा का घर वही होगा। जवाब दिया पानी। हाँ, ये जो पानी आपको नजर आ रहा है, इसी पानी की राह पर चले जाइए सीधे, माँ यशोदा का घर, जहां ये पानी खत्म हो जाएगा वहीं पर माँ यशोदा का घर है। जवाब दिया पानी कौन सा है कि ये नालियों का पानी नहीं है। माँ यशोदा की आंखें पनारे की तरह बहती हैं, उन्हीं आंखों से निकलने वाला वो झरना पानी बनकर के यहाँ तक आ चुका है। लेकिन कन्हैया परसों की कहने के बाद में अभी तक नहीं आया। भला है उस कन्हैया का जो आपको भेज दिया। अगर मिलना चाहते हो तो माँ यशोदा से जाकर के मिल लीजिए। कन्हैया बड़ा निर्भय है। आज ऊधो को झटका लग गया। ऊधो मन में सोचने लगे, ग्वारे ग्वाल वालो, आप तो इतने बेताब हो। वो सच में जब ये इतने बेताब हैं, ग्वालिया गंवार, तो प्रियसी उस राधा का क्या हाल होगा, उस मैया का क्या हाल होगा। जाकर के देखा, माँ यशोदा के आंगन में पहुंच गए उद्धव। और जैसे ही माँ यशोदा के आंगन में पहुंचे, जाकर के जवाब दिया, मैया मैं उद्धव कन्हैया का मित्र हूं, बताने के लिए आया हूं कि कन्हैया अभी नहीं बाद में आ जाएगा। माँ यशोदा अंदर से आवाज लगाती हैं, ए कौन है तू, उधर है, उधर जा, लल्ला मेरा सोया हुआ है, जग जाएगा, और जग गया तो बड़ा परेशान करेगा, तू अलग जा। देखो माँ के ममता इतनी बोल रही थी कि माँ की ममता इतनी उमड़ रही थी कि उसको ये लग रहा था कि मेरा कन्हैया अभी भी यहाँ पर है। ये था कन्हैया के प्रति पागल। आज उद्धव ने जो देखा तो आंखों से आंसू उनके रुक ना सके। आंखों से उद्धव के भी आंसू गिरने लगे। सोचने लगे, बारे कन्हैया तू बड़ा निर्मोही निकला। इन सभी को इतना चाहने वाले, इनको छोड़ करके तू वहां पर चला गया, खुद नहीं आया, मुझे भेजा। मन में विचार करने लगे, मुझे लगता है ब्रजरज में वो शक्ति है कि इन सबकी पैरों की धूली भी मैं नहीं हो सकता। मैंने जितना भी भगवान श्याम सुंदर के लिए आराधना की है, भक्ति की है, उसमें से एक पल भी मैं एक क्षण के समान नहीं हुई, 1% भी नहीं हुई। मन में उद्धव का जो घमंड था वो दूर हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज जवाब दिया है कि वो राधा कहाँ मिलेगी। पूछा है ग्वाल वालों से, जवाब दिया कि राधा आपको रोती हुई बगीचे में नजर आ जाएगी। जैसे ही राधा के पास में उद्धव पहुंचे हैं, जाकर के देखा तो राधा सखियों से मिलकर के रो रही थी, बिलख रही थी। दिल चुरा कर श्याम मदिरा दिल चुरा कर श्याम मदिरा दिल चुरा कर श्याम मदिरा
ना जाने